हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माध्य किसे कहते हैं, ठीक है। और माध्यिका क्या होती है, इसके बाद से बहुलक क्या होता है और परिसर किसे कहते हैं। इन सब के बारे में हम जानेंगे और इन पे एक एक क्वेश्चन को हम हल करते चलेंगे, ठीक है। और ये जो प्रश्न है ये सांख्यिकी चैप्टर से है, ठीक है। और सांख्यिकी जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि माध्य किसे कहते हैं। देखिए, माध्य का मतलब होता है औसत, ठीक है। अब औसत क्या होता है, चलिए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, हमारा उदाहरण क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, 5 लड़के हैं, ठीक है। और पांचों के पास क्या है, आम है, ठीक है। तो इसके पास कितना आम है, इसके पास 2 आम है, इसके पास 5 आम है, इसके पास 3 आम है, और इसके पास 1 आम है, और इसके पास 4 आम है, ठीक है। तो इनके पास आम है, लेकिन देखिए इनके पास जो आम है बराबर नहीं है, किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है, ठीक है। तो इनकी जो माँ है उसने देखा और उसने सोचा ये तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। किसी के हिस्से में कम आम है, किसी के हिस्से में ज़्यादा आम है। तो उसने क्या किया, सारे आम को एक जगह इकट्ठा किया, ठीक है। इसके बाद से उसको गिना, तो कितना आम हुआ। देखिए यहाँ पे 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 4 15। तो टोटल कितने आम हो गए, 15 आम हुआ, ठीक है। जब उसने गिना तो कितना आम हुआ, टोटल 15 आम हुआ। और इसके बाद से उसने बच्चों को गिना, तो बच्चे कितने हुए, 1 2 3 4 5, 5 बच्चे हैं। तो उसने क्या किया, 5 से इसमें भाग दिया, ठीक है। टोटल आम कितने हैं, 15 है ना, और टोटल बच्चे कितने हैं, 5 हैं। तो 5 से भाग दिया। ऐसा क्यों किया, इसलिए ताकि इन सबको बराबर बराबर हिस्सा आए। देखिए, अब इसमें 5 से हम भाग देंगे तो कितना होगा, 5 तिहाई 15, 3 आया, ठीक है। इसका मतलब कि सबको कितना आम आएगा, 3 3 सबको आम आएगा, ठीक है। अब ये जो 3 निकला है, ये 3 क्या है, यही 3 जो है इसे हम माध्य कहते हैं, ठीक है। ये 3 निकला है इसे हम माध्य कहते हैं, और इसी को हम औसत भी कहते हैं, समझ गए। तो ये 3 हमारा माध्य हो गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो इसका माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सारे पदों को हम जोड़ेंगे, और जितने भी पद हैं उससे हम क्या करेंगे, उसका भाग कर देंगे, ठीक है। देखिए कैसे, सबसे पहले इसको हम लिखेंगे 2 प्लस ये 6 प्लस ये 4 प्लस ये 3, फिर प्लस ये 5, ठीक है। फिर प्लस ये 8, फिर प्लस ये 7, ठीक है। सबको जोड़ दिया हमने, फिर बट्टे का, अब जितने यहाँ पे पद हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद है ना, तो 7 से हम भाग कर देंगे, ठीक है। अब जोड़िए, कितना हुआ, ये 2 और 6 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 5 20, 20 और 8 28, 28 और 7 35। तो कितना हुआ, 35, और बट्टा का ये 7, ठीक है। अब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, 5 बार में ना, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा माध्य होगा, ठीक है। 5 हमारा माध्य हो गया। यानी कि इसका जो सूत्र है, सूत्र क्या होगा, सूत्र होगा पदों पदों का योग, ठीक है, और बटा पदों की संख्या, ठीक है। ये हमारा माध्य का सूत्र हो गया। चलिए अब देखते हैं माध्यिका किसे कहते हैं। देखिए, तो अब हम जानेंगे कि माध्यिका किसे कहते हैं। देखिए, इन सभी पदों में जो बीचों बीच का पद होता है ना, जो एकदम सेंटर का अंक होता है, उसे हम कहते हैं माध्यिका, ठीक है। अब इसको हम निकालते कैसे हैं। देखिए, इसको निकालने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन सभी पदों को या तो हम आरोही क्रम में सजाते हैं या फिर अवरोही क्रम में, ठीक है। यानी कि या तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे या फिर घटते क्रम में, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है, एक है ना, तो पहले हम एक लिखेंगे, यहाँ पे एक लिख दिया। इसके बाद से इससे बड़ा कौन सा है, 2 है, ठीक है। इसके बाद 3 है क्या, 3 भी है। इसके बाद 4 है क्या, 4 तो नहीं है, इसको छोड़ देंगे। 5 है क्या, 5 है, तो 5 लिखेंगे। इसके बाद 6 है क्या, 6 भी है, तो 6 भी लिख दिया। इसके बाद 7 है क्या, 7 नहीं है, तो 7 को रहने देंगे, ठीक है। इसके बाद 8 है क्या, 8 भी है, तो 8 को भी लिख दिया। इसके बाद 9 है, 9 नहीं है। इसके बाद 10 है, 10 भी है, तो 10 को भी लिख दिया, ठीक है।
इन सबको हमने बढ़ते क्रम में सजा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर से 1 अंक लेंगे, ठीक है, फिर इधर से 1 अंक लेंगे, इसके बाद इधर से 2 अंक लेंगे, तो इधर से हम 2 अंक लेंगे, फिर इधर से 3 अंक लेंगे, तो इधर से हम 3 अंक लेंगे, ठीक है। तो इधर हमारा 3 अंक हो गया और इधर भी 3 अंक हो गया। बीच में क्या बचा, बीच में बचा हमारा 5। तो जो बीच में बच जाता है ये हमारा माध्यिका कहलाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा माध्यिका हो गई। क्या है, माध्यिका, ठीक है, यही हमारी माध्यिका हो गई। समझ में आ गया। तो ये जो हमारा प्रश्न था, ये प्रश्न था विषम कंडीशन वाला। देखिए इसमें विषम अंक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है, यानी कि विषम अंक है। तो ये विषम वाला क्वेश्चन था। अगर यहाँ पे सम आ जाए तो कैसे करेंगे, तो विषम वाला तो आसान था, आपने कर लिया। अगर सम आ जाए तो कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा सम वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में सजाएंगे, ठीक है। तो इसको हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक कौन सा है, 3 है ना, तो 3 को रखा। फिर इसके बाद 4 है तो 4 को रखा। फिर कौन सा अंक है, 5 भी है, 5 को रखा। फिर 6 है क्या, 6 नहीं है। 7 है, 7 को रखा। फिर 8 है, 8 को रखा। इसके बाद 9 है, 9 को रखा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर से 1 अंक लेंगे, फिर इधर से लेंगे 1 अंक, फिर इधर से लेंगे हम दूसरा अंक, फिर इधर से लेंगे हम दूसरा अंक, फिर इधर से लेंगे हम तीसरा अंक, फिर इधर से लेंगे हम तीसरा अंक, ठीक है। तो 3 अंक इधर हो गया और 3 अंक इधर हो गया, और बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। तो हमारा माध्यिका कहाँ गया, देखिए इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब अंक नहीं बचता है तो इन दोनों अंकों को हम ले लेते हैं, बीच के इन दोनों अंकों को हम ले लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों अंकों को लेके इसको हम जोड़ देते हैं, यानी कि 5 और प्लस 7 जोड़ दिया। अब 2 अंक लिया हमने और दोनों को जोड़ा, तुम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 5 और 7 12 होगा ना, तो 12 और बट्टे का ये 2, तो कितना हो जाएगा आंसर, 2 छक्के 12, यानी कि 6 आया ना। तो 6 हमारी माध्यिका हो जाएगी, ठीक है, यही हमारी माध्यिका होगी। समझ में आ गया, ये हमारा सम कंडीशन था। अगर सम हो जाए, ये अंक हमारे सम हो जाए, यानी कि जो पद है ये सम हो जाए, तो हम क्या करते हैं, बीच के दोनों अंकों को जोड़ के और 2 से भाग दे देते हैं। तो जो आंसर आता है वो हमारी माध्यिका कहलाती है, ठीक है। अब बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए बहुलक किसे कहते हैं, इन सभी पदों में जो सबसे अधिक बार आता है उसे हम कहते हैं बहुलक, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये लिखेंगे हम 12, ठीक है। 12 इन पदों में कितनी बार आया है, एक ही बार आया ना, इधर और 12 है नहीं है कहीं 12, केवल एक ही बार आया है, तो यहाँ पे लिख दिए 1। इसके बाद 8 लिखेंगे, ये हो गया, इसको टिक मार देंगे। फिर 8 है तो 8 को लिखेंगे, ये कितने बार आया है, 1 2 3, 3 बार आया है ना, तो 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3, ठीक है। इसके बाद 8 हो गया, 6 है, 6 को लिखा हमने। 6 कितनी बार आया है, 1 2, 2 बार आया है ना, तो 2 को लिखा हमने, यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद 8 हो गया, 6 हो गया, 2 बचा, 2 को लिखेंगे यहाँ पे हम। 2 कितना बार आया है, एक ही बार आया है ना, 2 एक ही बार आया है, तो एक बार लिख दिया हमने। फिर 4 बचा, 4 को लिखा। 4 कितना बार आया है, 1 2, 2 बार आया ना, तो यहाँ पे 2 लिखा। अब देखिए, अब इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है, ये 8 आया है, 3 बार आया है ना, 3 बार इसमें 8 है, ठीक है। तो ये जो 8 है हमारा है, ये हमारा बहुलक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें सबसे अधिक बार जो आता है उसे हम कहते हैं बहुलक। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, तो आप लिखेंगे बहुलक, बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक, बहुलक हमारा 8 होगा, जो सबसे अधिक बार आया है। कितने बार आया है, 3 बार आया है, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे परिसर। परिसर क्या होता है, ठीक है। देखिए परिसर का मतलब होता है रेंज, यानी कि सीमा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सीमा ज्ञात करना है, इन अंकों का सीमा ज्ञात करना है। तो सीमा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे बड़े अंक में से सबसे छोटे अंक को हम घटा देते हैं। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 15 है ना, तो 15 में से हम सबसे छोटा अंक कौन सा है, यहाँ पे देखिए कौन सा है, 4 है, तो 4 को हम घटा देंगे, तो कितना आंसर आएगा, 11 आएगा ना। तो 11 हमारा क्या हो जाएगा, ये 11 हमारा परिसर होगा, ठीक है, ये रेंज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम परिसर, परिसर,
शर। परिसर कितना हो गया मेरा? 11 हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आने वाला वीडियो अब तक पहुंच सके, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।